श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा, भगवान दत्तात्रेय जी, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन, हर हर महादेव। आज बात करेंगे 28 सितंबर की। श्री हरि विष्णु भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए आज गुरुवार के शुभ दिन की शुरुआत करेंगे। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। आज अनंत चतुर्दशी है। बहुत ही पावन पर्व है। आज गणेश भगवान जी की, श्री हरि विष्णु भगवान की, शिव परिवार की आराधना कीजिए, पूजा कीजिए, उनके चरणों का ध्यान कीजिए, आपको उनकी कृपा अवश्य मिलेगी। आज सूर्योदय सुबह को 6:12 पर होगा, जबकि सूर्यास्त का समय शाम के वक्त 6:11 पर रहेगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय आज 11:47 से 12:35 तक रहेगा। राहु काल 1:41 से 3:11 तक रहेगा। दिशा शूल दक्षिण की रहेगी। यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है। यदि आप अपनी जन्म राशि नहीं जानते तो नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। लग्न और राशि दोनों से ही राशिफल देखना चाहिए और फिर उसका औसत निकालना चाहिए। आदेश आदेश। कन्या राशि। चंद्रदेव आज शनिदेव के साथ, शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में युति बनाकर विराजमान रहेंगे। आपके 6ठ भाव में बुधदेव आपके 12वें भाव में विराजमान रहेंगे। मंगल और सूर्य आपके लग्न में, केतु देव आपके द्वितीय भाव में और राहु और बृहस्पति आपके 8वें स्थान में रहेंगे। शुक्रदेव 11वें स्थान में आपको सौभाग्य प्रदान कर रहे हैं। चंद्रदेव का गोचर आज बृहस्पति के नक्षत्र से होगा और बृहस्पति राहु के साथ गुरु चंडाल दोष में है। तो आइए विचार करते हैं कि क्या राशि फल का आज शुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। चंद्रदेव का शनिदेव के साथ आना भैया सही नहीं कहा जा सकता। चंद्र राशि से 6ठे स्थान में शनिदेव हों तो बहुत अच्छा कन्या राशि वालों के लिए, लेकिन एकादशेश के स्वामी का शनि देव के साथ आना किसी भी हालत में हम अच्छा नहीं कह सकते। यह कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी, मानसिक दिक्कत, माता के स्वास्थ्य को दिक्कत, इस तरह की दिक्कतों को दर्शाएगी। देखिए, चंद्रदेव पीड़ित हो जाते हैं शनिदेव के साथ। चंद्रदेव की गति बहुत तेज है और शनिदेव की बहुत मंद। शनिदेव शनै शनै चलते हैं और चंद्रदेव एक सेकंड के 100वें हिस्से में ना जाने कहाँ पहुंच जाए। अभी आपने बैठे और सोचा अमेरिका, तो अमेरिका पहुंच गया आपका मन। इतनी तेज गति है चंद्रदेव की। मन का कारक चंद्र है। तो आज आपकी इनकम कहीं ना कहीं थोड़ी सी इससे प्रभावित होगी और इसके कारण आपकी चिंता रहेगी। घर में कुछ कलह का माहौल, कुछ अशांति का माहौल रहेगा, इसके कारण आपको चिंता रहेगी। नींद आपको सही तरीके से नहीं आ पाएगी। सुबह के वक्त उठेंगे तो जो शरीर है वो भारी भारी सा लगेगा, फ्रेश महसूस नहीं करेंगे। यह भी कहीं ना कहीं चिंता का कारण बनेगा। रात्रि में करवटें बदलेंगे, नींद नहीं आएगी। रात्रि में देर तक जागेंगे, नींद नहीं आएगी। कहीं ना कहीं यह आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा। कुछ रक्त जनित समस्याएं जैसे कि एलर्जी इत्यादि की समस्याएं आज आपको हो सकती हैं। वहाँ के स्वास्थ्य का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अपने हृदय जो रोगी हैं उनको भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हृदय रोगियों को और जो बीपी के मरीज होते हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं, उनको भी अपना काफ़ी ध्यान रखना है, क्योंकि उनके साथ में थोड़ी बहुत दिक्कत की आशंका आज बनती है। हालांकि शनिदेव आपको काफ़ी सपोर्ट करने वाले हैं, लेकिन चंद्रदेव जब पीड़ित होते हैं तो आदमी खुद से ही अपना कुछ ना कुछ बुरा कर लेता है। इसलिए भैया थोड़ा सा सावधान रहिए। चंद्रदेव बृहस्पति देव के नक्षत्र से गोचर करेंगे। बृहस्पति देव आपके चतुर्थेश और आपके सप्तमेश हैं। तो चतुर्थेश और सप्तमेश के स्वामी राहु के साथ 8वें स्थान में है, जो कि ज़्यादा अच्छा तो नहीं है।
लेकिन यंत्र तंत्र मंत्र के फील्ड में बहुत अच्छा है। और चंद्र देव आज जो बृहस्पति के नक्षत्र से गोचर करेंगे, यह आपको कहीं ना कहीं तंत्र मंत्र विद्या से जोड़ेगा, धर्म से अध्यात्म से जोड़ेगा। सपने में कोई मंत्र प्राप्त होना, सपने में किसी विद्वान व्यक्ति का आपको दिखना और उनका आपको कुछ ज्ञान देना, वो आपको कोई मंत्र भी दे सकते हैं, आपको कोई साधना भी बता सकते हैं, आपको कोई ज्ञान भी दे सकते हैं, आपके भविष्य के बारे में कुछ बातें भी बता सकते हैं। सपने में मंदिर आज दिख सकते हैं, सपने में समुद्र जल दिख सकता है, पहाड़ और कोई बर्फीला स्थान। यह यदि आपको आज सपने में दिखता है तो समझिए आने वाले समय में आपके लिए चंद्र और बृहस्पति जो है काफी लाभ की स्थिति उत्पन्न करेंगे। लेकिन यदि सपने आपको डरावने आते हैं कि आप जंगल में भाग रहे हैं, कोई आपका पीछा कर रहा है, जो पीछा कर रहा है वो नहीं दिख रहा, लेकिन आप जंगल से भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो सावधान रहिए, आने वाले समय में परेशानी आ सकती है। ये आज के सपने बता रहे हैं, जो आज के सपने आपको दिख सकते हैं रात्रि में। इसके अलावा आपको दिखे कि आप कहीं पर बैठे हुए हैं और अचानक से आपका आसन या जिस जगह आप बैठे हुए हैं वो टूट जाए, या अचानक से बिजली चमके और वो आपके ऊपर गिर जाए। तो यह भी बहुत भारी संकट का समय का सूचना आपको सपने में मिलेगी। क्योंकि देखिए बृहस्पति और चंद्र का कनेक्शन, क्योंकि राहु बृहस्पति के साथ है, तो ये इंट्यूशन पावर को मजबूत करता है, भविष्य में आने वाली चीजों का हमें ज्ञात कराता है। अब हम उस पर ध्यान दें या ना दें वो हमारे ऊपर होता है। तो हम सबको बहुत डीपली ये देखकर चीजें बता रहे हैं कि सपने क्या दिख सकते हैं, इस तक के बारे में आपको बता रहे हैं, तो इससे ज्यादा और बताइए क्या कहें। ज्योतिष एक अलग ही ज्ञान है भैया, इस ज्ञान को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं परम पिता परमेश्वर गुरु गोरखनाथ जी। काश इतनी हमें सामर्थ्य दें, इतने संसाधन दें कि दूर दूर तक इस ज्योतिष के ज्ञान को पहुंचाया जा सके। अभी क्या करें, अभी तो खुद ही मजबूर हैं, जब बाबा की इच्छा होगी तब हो जाएगा। तो इस तरह के सपने यदि आपको दिखाई देते हैं तो आपको बचना है। एक चीज का और ध्यान रखना है कि सपने में यदि काली चीजें दिखाई दे आपको, तो देखिए राहु और शनि, शनिदेव के चेले हैं राहु और केतु। लोहे की चीजें दिखाई दे, कोई काला व्यक्ति दिखाई दे, कोई काला भैंसा, कोई भी काली वस्तु, तो इस बार शनिवार में लोहा जरूर आपको दान करना है, या फिर शाही, जो महिलाएं काजल लगाती हैं आंखों में, वो आपको दान कर देना है। उससे जो दोष होगा उसकी आप उसको उससे आपका जो है बचाव हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए राहु और बृहस्पति के कारण जो ये सपने आपको दिखेंगे, चंद्र के कनेक्शन के कारण, उनका निवारण भी यही है, क्योंकि केतु देव आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं। द्वितीय भाव धन संचय का, कुटुंब का भाव है। तो भैया थोड़े से धर्म से जुड़ जाइए, अध्यात्म से जुड़ जाइए, धार्मिक गतिविधियों में प्रतिभाग कीजिए। देखिए हमारी परंपराएं हमारी अपनी हैं, हमें अपनी परंपराओं को निभाना है, लेकिन लकीर का फकीर नहीं बनना और अपनी परंपराओं को भी नहीं छोड़ना। तो आप कहीं ना कहीं इस वक्त कुछ अपनी परंपरा से अलग हटने का प्रयास कर रहे हैं, तो अपनी परंपराओं से अलग मत हटिए। हाँ, उसमें थोड़ा सा आधुनिकता का समावेश आप करना चाहें तो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भैया देश काल परिस्थिति के अनुसार बहुत सी चीजें चेंज हुई हैं, होती थी और होती रहेंगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अपनी परंपराओं को छोड़ दें, अपने देवताओं को छोड़ दें, अपने भगवान को छोड़ दें। यदि आप हट रहे हैं इन चीज़ों से तो पुनः इन चीज़ों की ओर वापस लौटिए। आपके जीवन में आपके दुख का कारण ये चीज़ें, अर्थात उन परंपराओं को छोड़ना भी हो सकता है। शुक्रदेव धार्मिक गतिविधियों में आपका जहाँ पूरा मन लगाएंगे, वहीं आपके भाग्य को बढ़ाने का काम करेंगे। धन संचय की भी ये पूरी कोशिश करेंगे। अब चूंकि बुधदेव अभी 12वें स्थान में ही है, तो कुछ व्यापार को लेकर तो भैया दिक्कतें आपकी रहेंगी। व्यापार की दिक्कतें क्या मतलब कि ऐसा नहीं कि व्यापार नहीं चलेगा, व्यापार आगे नहीं बढ़ पाएगा। जो चल रहा है उसमें हल्का फुल्का कुछ ग्राफ नीचे की ओर ही जा सकता है। अप होने का मतलब आज तो कम से कम नहीं दिखाई देता, क्योंकि आपके इनकम के स्वामी शनिदेव के साथ ग्रसित हो गए हैं।
और देखिए शनिदेव की दृष्टि अष्टम स्थान पर भी पड़ती है। अष्टम स्थान पर राहु और बृहस्पति पर दृष्टि पड़ने के कारण और चंद्रदेव का वहां पर गोचर होने के कारण आप कुछ ना कुछ ऐसे निर्णय भी ले सकते हैं जिससे कि आपको भविष्य में नुकसान हो जाए। तो आज के दिन कोई भी व्यापार से संबंधित कोई निर्णय करने वाले हैं तो भैया रुक जाइए। कोई भी बड़ा निर्णय आपको आज नहीं करना है। आपको सोच समझ करके धीरे धीरे से अपने कदमों को आगे बढ़ाना है। 2 अक्टूबर में बुध देव जब कन्या राशि में आ जाएंगे तब कोई बड़ा निर्णय लेने के बारे में आप सोच सकते हैं। फिलहाल तो जो है जैसे है उसको ऐसा ही चलने दीजिए। उसको हस्तक्षेप करके खराब करने की कोशिश मत कीजिए। सूर्य और मंगल आपके लग्न में बैठे हुए हैं तो अहंकार का प्रवेश ऐसे में होता है। धोखा भी मिल सकता है अपने मित्र से, ये ध्यान रखना आज। और सूर्य और मंगल सप्तम स्थान पर देखेंगे तो जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब होना, जीवन साथी सिर में दर्द, छाती में दर्द, पैरों में दर्द, इस तरह की दिक्कतें आपको हो सकती हैं। तो उनका आपको बहुत ध्यान रखना है। उनको एक्स्ट्रा केयर देनी है और उनको थोड़ा आराम करने के लिए कहना है। गुस्सा उन पर बिल्कुल नहीं करना। वो काम अगर किसी वजह से नहीं कर पाते तो यह नहीं किया तुमने, यह नहीं किया तुमने, वो नहीं किया, इस तरह की बातों में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना। आपको उन्हें इस तरीके से टैकल करना है कि आप पहले सही हो जाइए, उसके बाद दोनों मिलकर के कार्य करेंगे। अरे कार्य का क्या है यार, दिन में नहीं हुआ तो रात को होगा, रात को नहीं हुआ तो 2 दिन बाद हो जाएगा, लेकिन जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हुआ तो दिक्कत बढ़ सकती है। तो इसलिए आपको इन दिक्कतों को बढ़ने नहीं देना, बड़े प्रेम के साथ आपको अपने दाम्पत्य को चलाना है। क्योंकि भैया दाम्पत्य में आपके दिक्कत दिखाई दे रही है, राहु के साथ बृहस्पति है और अब सूर्य और मंगल दोनों की दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ रही है। तो सावधान रहना होगा कन्या राशि वाले लोगों को। इस टाइम पर कन्या राशि वालों, यदि सप्तमेश आपका पीड़ित है, सप्तम भाव आपका पीड़ित है तो डिवोर्स की स्थिति बन जाएगी। बहुत दाम्पत्य जीवन में काफी दिक्कतें आपके आ सकती हैं। तो दाम्पत्य जीवन को लेकर के बिल्कुल सजग रहिए। कोई भी वाद विवाद मत करिए। कोई डिवोर्स संबंधी बात चल रही है तो उसको पेंडिंग रहने दीजिए, अभी कोई फैसला मत लीजिए। 30 अक्टूबर के बाद स्थितियां जब चेंज होगी तब इस बारे में फैसला लीजिएगा। अभी 30 अक्टूबर तक यदि आप छेड़ते हैं तो भैया फिर अलग हो जाएंगे और उसका पछतावा आपको बहुत बड़ा उठाना पड़ेगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।